हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फ्री फॉलिंग के बारे में देखा था कि फ्री फॉलिंग क्या होती है। उससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आज हम मास एंड वेट के बारे में समझने वाले हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा ना कि मास को समझना और वेट को समझना कि एक्चुअली में मास क्या है और वेट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो चलो अपन देखते हैं सबसे पहले कि मास क्या होता है। ठीक है, तो मास होता क्या है। तो मास क्या होता है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल है उसके अंदर, वो कहलाता है उसका मास। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला किसी के ऑब्जेक्ट का मास कितना है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर उसके अंदर भरा पड़ा है ना, कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है, वो कहलाता है उसका मास कहलाता है। जैसे कि अगर हमने बोला ये कोई भी क्या है, हमारी बॉडी है, ठीक है ना, इसके अंदर कितना सामान भरा पड़ा है, कितना सामान भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है ना, वो कहलाता है उसका मास। जैसे हमारी बॉडी हो गई, हमारी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, हमारी बॉडी के अंदर है क्या, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है ना, वाटर है, मसल्स हैं, सेल्स हैं, बहुत सारी चीजें, तो उन सब का वो कितने अमाउंट में है, उनका अमाउंट की उनकी मात्रा कितनी है, वो सब कुछ कहलाता है उसका मास कहलाता है। ठीक है ना, तो मास की डेफिनेशन क्या होगी, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट, इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सामान है, कितना मैटर है, वो कहलाता है उसका मास। ठीक है ना, और ये मास की यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट क्या होगी, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, एक दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मेरे अंदर कितना मास है, कितना अमाउंट मेरे अंदर, उसका डायरेक्शन से क्या रहता है ना, इतना मास है, इतना मास है, कितना है ना, ये मैटर करता है। डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती कि इसके अंदर कितना मैटर है, कहाँ पे, किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए हमारी जो मास होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, और एक बात और कि जो मास होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, अगर मैं उस मास को कहीं भी जाकर मेजर करूंगा तो वो वैल्यू सेम रहने वाली, चेंज नहीं होती वैल्यू। जैसे मेरे अंदर कितना मास है, मेरे अंदर कितना वाटर है, मेरे अंदर कितना ब्लड है, मेरे अंदर कितने मसल्स है, कितनी सेल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, या फिर मैं इसको किसी और प्लेस पे जाकर देखूँ, तो वो वैल्यू चेंज तो नहीं होने वाली। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरे अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, है ना, मेरे अंदर जितना वाटर था उतना ही रहेगा, है ना। अगर मैं जाकर कहीं मून में जाता हूँ या फिर कहीं दूसरे स्पेस में जाता हूँ, मेरे अंदर जितना मैटर है वो तो चेंज नहीं होने। अगर मून के अंदर जाऊंगा तो मेरे अंदर वाटर और ज्यादा हो जाएगा या फिर और कम हो जाएगा, मेरे अंदर जाके ब्लड ज्यादा बढ़ जाने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। मतलब मेरे अंदर जितना मैटर है, चाहे मैं उसको यहाँ मेजर करूँ या फिर किसी दूसरे प्लेस में जाकर मेजर करूँ, या फिर मैं यूनिवर्स में जाकर किसी स्पेस में जाकर किसी दूसरे प्लैनेट्स में, है ना, मून में जाकर कहीं भी मेजर करूँ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो व्हाट वी कैन से कि इट्स वैल्यू doesn't change at any place, किसी भी प्लेस पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स क्या, इसकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट। मैं कहीं भी जाऊं इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना, तो मास के बारे में हमने क्या क्या देखा। मास क्या होता है एक्चुअली में, मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट भरा पड़ा है ना, वो कहलाता है उसका मास। और एग्जांपल में कैसे देख लो, जैसे मान लो ये बॉटल है, कोई एक बॉटल हो गया, ठीक है ना, बॉटल के अंदर कितना वाटर है, इस बॉटल के अंदर कितना वाटर है, वो जो वाटर का अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, वो कहलाता है उसका मास। अच्छा, कि ये बॉटल को मैं कहीं भी ले जाऊंगा, है ना, चाहे तो मैं यहाँ पे जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे मैं चेक करूँ, या फिर मैं किसी दूसरे कंट्री में जाकर के, दूसरे स्टेट में जाकर के, या फिर कहीं दूसरे प्लैनेट्स में जाकर चेक करूंगा, तो ये वाटर तो उतना ही रहने वाला है। बॉटल के अंदर वाटर तो उतना ही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा वाटर, कहीं और जाएंगे तो ज्यादा वाटर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो मतलब वाटर का
अमाउंट कैसा रहेगा, सेम। तो ये वाटर का जो अमाउंट है वही क्या कहलाता है, उसका मास कहलाता है ना। इस बॉटल का मास कितना होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं कहीं भी जाकर चेक करूं, ठीक है ना। तो मास क्या हो गया, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कि हम इसको मेजर किस में करते हैं, इसका हमारा मास कितना है उसको मेजर किस में करते हैं, केजी में। ये कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी। एंड इट्स वैल्यू डजंट चेंज एट एनी प्लेस, इसकी वैल्यू किसी भी प्लेस पर चेंज नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब इस बॉटल के अंदर जितना भी वाटर है, इसको मैं यहाँ चेक करूं, कहीं भी जाकर चेक करूं, तो इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो चेंज नहीं होने वाला, मतलब उसकी वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये हमने चीजें किसके बारे में देख ली, मास के बारे में। अब हम देखते हैं कि वेट क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज वेट। जैसा आप लोगों ने अपना कभी वेट तो किया होगा, है ना, कि आपका वेट कितना है, और आपको वेट पता कैसे चलता है, आपको अपना वेट पता कैसे चलता है, आपके पास एक वेइंग मशीन होती है ना, वेट नापने वाली मशीन होती है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो और देखते हो कि इस पर आपका वेट कितना है, ठीक है ना, ये आपका वेट होता है एक्चुअली में। बट एक्चुअली वेट का मतलब क्या है, एक्चुअली में वेट का मतलब क्या है, तो वेट होता क्या है कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को अर्थ कितने फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो कहलाता है, उस बॉडी का वेट कहलाता है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो, जैसा मैंने बताया कि आप क्या करते हो, वेइंग मशीन में जाते हो, वेइंग मशीन में खड़े होकर के अपना वेट मेजर करते हो, या फिर आप कभी कहीं कुछ सामान लेने गए होगे, है ना, किराना वराने की शॉप में, ग्रोसरी शॉप पे कभी आप सामान लेने गए हो, तो आपने देखा हो क्या कि उनके पास एक वेइंग मशीन होती है ना, उनके पास क्या होती है, एक वेइंग मशीन होती है। आप उनके ऊपर कोई भी सामान रख देते हो तो यहाँ पर क्या होता है, मीटर में उसकी वैल्यू शो करती है कि इसका वेट कितना है। अब जरा दिमाग लगाओ कि क्या अगर इसको मैं, इस वेइंग मशीन को अगर मैं नीचे से क्या करना, खींचना स्टार्ट कर दूं, है ना, जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के आपको खड़े हो, मतलब किसी को ना पता चले और इस मशीन को नीचे से कोई खींचना चालू कर दे, तो आप क्या देखोगे कि इसका वेट कैसा हो गया, बढ़ जाएगा ना। आपको ऐसा क्या दिखेगा कि यहाँ पे इसकी रीडिंग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है ना। मतलब क्या हुआ, नीचे से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने पर इसकी वैल्यू ज्यादा शो होने लगी। तो आपको क्या लगेगा, यही भैया इसका वेट है। तो समझ रहे हो भैया कुछ कि वेट एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वेट है क्या, नीचे से कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इसमें क्या शो होगा, वेट शो होने वाला है। और ये नीचे से अट्रैक्शन फोर्स लगाता कौन है, हमारी बॉडी पर नीचे से कौन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, ऑब्वियसली से बात है अर्थ लगा रही है। तो अर्थ हमारे ऊपर जितना भी फोर्स लगा रही है वो हमारा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। दैट मीन्स व्हाट इज वेट, व्हाट इज नथिंग एल्स, है ना, व्हाट इज वेट, तो वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी मतलब अर्थ कितना फोर्स लगा रही है वो कहलाता है उसका वेट। तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज वेट की डेफिनेशन, इट इज अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू अर्थ, या फिर ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटी क्या, ड्यू टू gravity on any ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना जोर से नीचे की तरफ खींचेगा वो उतना ज्यादा उसका लगने वाला फोर्स लगने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा, अगर हमारे पास क्या है, एक बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी है, ठीक है ना, आपको उसको उठाना, आपकी बांधा, मैंने क्या बांधी है, पट्टी बांधी है, ठीक है ना, पट्टी लगा दी है और आपको उसको उठाना है। अब आप उसको उठाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वेट फील होगा कि हाँ भैया ऐसा कुछ ना कुछ वेट है। अब अगर क्या किया जाए कि मैंने किसी को बोला, आपकी आंखों में पट्टी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, अब मैंने बोला कि भैया, किसी को बोला कि आप इस बकेट को नीचे की तरफ से खींचो, आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, आप सिर्फ, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, आपने बकेट को पकड़ा हुआ है। अब मैंने किसी को बहुत चुपके से बोला कि आप इस बकेट को नीचे की तरफ से पुल करो, तो आपको क्या फील होगा, आपको ये फील होगा कि यार बकेट थोड़ा भारी भारी सी नहीं लग रही है, भारी भारी सी नहीं लग रही है, तो आपको क्या लगेगा, इसका वेट बढ़ गया है। तो एक्चुअली क्या उसका वेट बढ़ा है क्या, नहीं ना, नीचे की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि हाँ इसका वेट बढ़ गया है।
ठीक है ना। तो एक्चुअली में वेट यही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। और वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से, है ना। इसके सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है W। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसको हम मेजर किस में करते हैं? तो वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन बोलते सर तो हम तो केजी में मेजर करते हैं, तो एक्चुअली केजी में आप मेजर करते हो, एक्चुअली वो मास होता है, ठीक है ना। लेकिन हम वेट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया कि वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। वेट एक फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसलिए वेट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होने वाली है, ठीक है ना। अब वेट कैसी क्वांटिटी है? एक वेट एक कैसी क्वांटिटी है? तो आपको पता है कि वेट का एक डायरेक्शन होता है। वेट हमेशा कौन से डायरेक्शन में जाती है? अगर किसी का वेट होगा तो क्या नीचे की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ तो वेट लगेगा नहीं, नीचे की तरफ वेट जाने वाला है। तो वेट की हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है। तो वेट हमारी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेट कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसकी डायरेक्शन क्या आती है? एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा डाउनवर्ड्स होती है। हमेशा वेट कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आप खड़े होते हो तो आपके नीचे वेइंग मशीन होती है ना, कि आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा जरा मशीन को जरा ऊपर रख के देखिए जरा, वेइंग मशीन को ऊपर हो, क्या आपको वेट बताएगा? वो नहीं बताए ना, क्योंकि वेट ऊपर की तरफ थोड़ी लग रहा है, वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसलिए वेइंग मशीन कहाँ होती है? नीचे, क्योंकि हमारा वेट कहाँ लगता है? नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसके कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा डाउनवर्ड होती है। अब वेट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा? तो सीन्स हमने बताया कि वेट किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। एंड फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हमने पहले बताया था, न्यूटन के सेकंड लॉ बताया था कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये वेट कौन सा फोर्स की वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लिखेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g से। तो यही हमारा किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। एंड यही हमारा किसका फॉर्मूला है? वेट का। तो सो वी कैन से दैट वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इनटू g, ठीक है ना। ये m इनटू g हो गया, ये हो गया वेट का फॉर्मूला। अब हमने एक चीज ये बताई थी कि मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास की वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट। लेकिन वेट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती, वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, हमने तो पढ़ा भैया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसकी वैल्यू क्या होती है? अर्थ में ही अलग अलग प्लेसेस पर क्या होती है? अलग अलग होती है। इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे कहीं अलग होगी, है ना, स्पेस में अलग है, मार्स में अलग होगी, अलग अलग प्लैनेट्स में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। और यहाँ तक कि हमारे अर्थ में भी इनकी वैल्यूज क्या होती है? अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है। जैसे अगर बात की जाए हमारे अर्थ पे बात की जाए, है ना, अर्थ का शेप कैसा है? कुछ अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, पूरा स्फीयर तो है नहीं, है ना। तो कैसा थोड़ा सा इसके जो पोल्स हैं, है ना, पोल्स पर थोड़ा सा कैसा ये फ्लैटन है, फ्लैटन है। और ये क्या कहलाता है? इसका इक्वेटर कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो जी की वैल्यू होती है वो पोल्स पर इनकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पर इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है तो आपका वेट इक्वेटर पर क्या आएगा? कम होगा। वहीं अगर आप अपना वेट कहाँ पे मेजर करोगे? पोल्स वाले रीजन पर, पोल्स वाले रीजन पर, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। और ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से आपका वेट भी वहां पे क्या होगा? ज्यादा शो होगा, ठीक है ना। तो वेट की वैल्यू क्या होती है? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, एंड हमने मास एंड वेट के डिफरेंस के बारे में जान लिया, ठीक है ना। तो थैंक यू।